नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित आधुनिक काल की प्रश्नावली 32 साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 1062 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आज मैं 25 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको इस प्रश्नावली में पढ़ाऊंगी। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक कैसा है? तो इसका उत्तर होगा वह एक दुखांत नाटक है। आधुनिक काल के पहले प्राकृतिक चित्रण करने वाले लेखक कौन थे? यानी कि सबसे पहले आधुनिक काल में किसने प्रकृति का चित्रण अपनी रचनाओं में किया? तो ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतेंदु मंडल के किस लेखक ने गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण किया? तो उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। बाबू तोताराम भारतेंदु की किस पत्रिका के लेखक थे? यानी कि उन्होंने किस पत्रिका में सबसे ज़्यादा लिखा? तो बाबू तोताराम ने हरिश्चंद्र चंद्रिका में सर्वाधिक लिखा। 1067 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदी के हित के लिए किसने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की? तो उत्तर होगा बाबू तोताराम जी ने। अगला प्रश्न, भारतेंदु नामक पत्र किसने निकाला? तो पंडित राधाचरण गोस्वामी जी ने भारतेंदु नामक पत्र निकाला था। भारतेंदु पत्र गोस्वामी जी ने किस स्थान से निकाला? तो यह पत्र उन्होंने वृंदावन से निकाला था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी सेवा के विचार से राधाचरण गोस्वामी जी ने कौन सा पत्र निकाला था? तो उन्होंने भारतेंदु नामक पत्र निकाला था। भारतेंदु पत्र राधाचरण गोस्वामी ने किस पत्रिका से प्रभावित होकर निकाला था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादित हरिश्चंद्र चंद्रिका से प्रभावित होकर राधाचरण गोस्वामी जी ने भारतेंदु नामक पत्र को निकाला था। देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है और मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अंकित कर दिया है कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो 1072 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। हरिश्चंद्र चंद्रिका को भारतेंदु के पश्चात गिरती दशा में किसने संभाला या उसके दूसरे संपादक कौन थे? क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका के दूसरे संपादक कौन थे या प्रथम संपादक कौन थे। तो दूसरे जो संपादक थे वह भारतेंदु मंडल के लेखक पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जी थे। अगला क्वेश्चन, अंबिका दत्त व्यास ने गो संकट नाटक किसके कहने पर लिखा था? तो वह उन्होंने भारतेंदु जी के कहने पर लिखा था। 1074 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं। आधुनिक काल के कौन से हिंदी गद्य लेखक दयानंद सरस्वती के दाहिने हाथ माने जाते हैं? तो पंडित भीमसेन शर्मा दयानंद सरस्वती जी के दाहिने हाथ माने गए। कौन भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे, यानी कि उनकी बुआ जी के बेटे थे? तो पंडित राधाकृष्ण दास उनके फुफेरे भाई थे। 1076 नंबर का क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण। भारतेंदु जी के अधूरे नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया था? तो उनके फुफेरे भाई राधाकृष्ण दास जी ने उनके अधूरे छूट गए नाटक सती प्रताप को पूर्ण किया था। अगला प्रश्न, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किन्होंने की थी? तो 3 लोगों ने इस सभा की स्थापना करने में अपना सर्वस्व लगा दिया और उनमें थे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह। अगला क्वेश्चन भी अत्यंत महत्वपूर्ण। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो बाबू राधाकृष्ण दास काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे। अगला क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा के 2 मुख्य उद्देश्य कौन से थे? तो काशी नागरी प्रचारणी की जब स्थापना की गई तो उसके मुख्य उद्देश्यों में नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि 2 मुख्य उद्देश्य रखे गए। अगला क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा के निर्माण में मुख्यतः किसका त्याग और सतत परिश्रम लगा? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी का। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन आया भी कि इसकी स्थापना में किन लोगों ने अपना सबसे ज़्यादा
योगदान दिया? तो उनमें श्याम सुंदर दास जी, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह। नागरिक प्रचारणी से संबंधित क्वेश्चन तो अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो इन पर ध्यान से आप कार्य कीजिए। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात किसने नागरिक प्रचार का झंडा थामा था? तो पंडित गौरी दत्त ने नागरिक के प्रचार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वप्रथम अंग्रेजी सरकार से काशी नागरिक प्रचारणी सभा को कितनी वार्षिक सहायता प्राप्त हुई थी? तो अंग्रेजी सरकार ने सभा को 400 रुपये की जो है वार्षिक सहायता उपलब्ध करवाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा के चिरस्थायी कार्यों में से सर्वप्रमुख कार्य क्या रहा? तो सर्वप्रमुख कार्य है हिंदी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण तथा कोश, यानी कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर नामक एक ग्रंथ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मतलब सानिध्य में एक ग्रंथ उन्होंने लिखा और जो हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में हमारे सामने आया। 1084, 85 और 86 तीनों क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण। सर्वप्रथम किसने विस्तृत आलोचना को जन्म दिया? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अर्थात किसने हिंदी साहित्य जगत में व्याकरण की शुद्धता पर अत्यंत ध्यान दिया और किसने भाषा की मतलब भाषा कैसी होनी चाहिए साहित्य के लिए, इसका सर्वाधिक ध्यान रखा? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस क्षेत्र में अत्यंत कार्य किया। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए सर्वाधिक पाठक किसने उत्पन्न किए? तो बाबू देवकीनंदन खत्री ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने ऐसे ऐसे तिलस्मी उपन्यास लिखे कि जो उर्दू भाषा जीवी लोग थे उन्होंने भी उन्हें पढ़ने के लिए हिंदी को सीखा। तिलस्म और अय्यारी यानी कि जासूसी उपन्यासों की परंपरा के प्रवर्तक हिंदी साहित्य जगत में कौन माने जाते हैं? तो बाबू देवकीनंदन खत्री। अगला क्वेश्चन, साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार कौन माना जाता है? तो उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी जी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कालीन किस साहित्यकार ने सर्वाधिक उपन्यास लिखे? तो उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। किशोरीलाल गोस्वामी जी ने कितने उपन्यासों की रचना की? तो उन्होंने 65 उपन्यासों की रचना की। और अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण, उपन्यास नामक मासिक पत्र किसने निकाला था? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। 1092 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। पहले मौलिक उपन्यास लेखक कौन माने गए हैं? तो बाबू देवकीनंदन खत्री। दूसरे मौलिक उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी। किस साहित्यकार ने अपने 2 उपन्यास ठेठ हिंदी में लिखे? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी ने अपने 2 उपन्यासों की रचना ठेठ हिंदी में की है। और इसी से संबंधित इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न जो 1095 नंबर पर है, हरिओज जी के ठेठ हिंदी के उपन्यास कौन से थे? तो पहला था ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए लाभदायक होंगे और आपके पेपर की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि किसी कंटेंट को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए। और व्याकरण से संबंधित सभी कंटेंट मैंने अपनी वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप उनमें जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अपने कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं। आज की प्रश्नावली लंबी होगी किंतु लाभदायक प्रश्नों से युक्त है, तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नवीन प्रश्नों के साथ मैं कल फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।